खड़े होके परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा तो गाय और बैल की दुर्दशा देख करके आगे बढ़े और तलवार हाथ उठाई, उससे बोले क्यों रे इधर आ, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत जो तूने गाय के ऊपर हाथ उठाया, इधर आ। अर्जुन नहीं रहे, कन्हैया चले गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि दुनिया में कोई बात तो नहीं रहा, तेरे हाथ को नहीं छोड़ेंगे जो तूने गाय के ऊपर चलाया है, हम तुझे मार दें। जो गाय ने ये परीक्षित के शब्द सुने तो गाय के दिल में थोड़ी तसल्ली आई, वो गाय आगे बढ़ी और मानव की भाषा में परीक्षित जी से बोली, महाराज सुनो, आप हमें जो साधारण गाय समझ रहे हो, हम कोई साधारण गाय नहीं है। कौन हो? जवाब दिया, प्रभु मैं पृथ्वी हूँ, पृथ्वी। और जो तुम ये बैल देख रहे हो ये भी बैल नहीं है। बोले ये कौन है? जवाब दिया, ये है धर्म। और जो ये हमें मार रहा है, जो ये हमें भगा रहा है, ये कोई गैर नहीं है, जय है कलिग महाराज, जय है कलिग। पृथ्वी बोली, प्रभु सती त्रेता द्वापर में हमारी बड़ा अच्छी गुजर हो रही, लेकिन उस कलिग ने आते ही आते हमारे सारे चरणों को तोड़ डाला। पृथ्वी कहती है, महाराज मेरे सर पे कितना भी भार बढ़ा मैं कभी ढाने से नहीं घबराई, लेकिन ये कलयुग के पापों का भार मुझसे से नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग इस जगह को छोड़ के जा रहे। तो परीक्षित जी बोले, जा रहे? ऐसा क्या होगा जो तुम लोग जा रहे हो? तो पृथ्वी कहती है, महाराज अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे जो वक्त आएगा उसमें सब कुछ बदल जाएगा। पृथ्वी बोली, सुनो अभी तो हमारा ही नंबर आया, अभी तो हम ही पिट रहे हैं, लेकिन आगे जो वक्त आएगा, आगे जो समय आएगा, उसमें बोली कि कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है, और धर्म बकारी धर्म की सबसे आखिर वाली है। अभी तो हमारा ही नंबर आया, लेकिन आगे जो वक्त आएगा उसमें आगे वो वक्त आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, छतरी कायर हो जाएंगे कि दर धमकी दिखलाएगा। महाराज मूर्तियां रात दिन टूटेंगी और मंदिर में बदिक दिखाएंगे, और जब ऐसी दशा ना तो होगी तो हम कौन भाड़ में जाएंगे। अब तो हम चले, अब जो है वो तुम खुद ही संभालो, हमारे कब्जा से बाहर है प्रभु, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तब तक लगड़ाते हुए बैल के रूप में धर्म आगे बढ़े, बोले महाराज इनकी तो आपने सुन ली, अब हमारी भी सुन लो। बोले तुम भी कहो। तो धर्म जो है वो परीक्षित से बोले, महाराज हमारी ये बात है। बोले अरे पाप हुई कलियुग मेरे राजा रे, पाप हो गए कलियुग सतवादी रे धर्म रे।
अब नहीं रहेंगे, अब हम तो चले। परीक्षित ने सुना तो तलवार उठाई, आगे बढ़े। केव कले महाराज इधर आ भैया, इधर आ। तुम्हारे आने से पृथ्वी परेशान, तुम्हारे आने से धर्म रो रहे, तुम्हारे अंदर तो अवगुणी अवगुण है, कोई गुण है ही नहीं। तो ऐसे अवगुणी आदमी को समाज में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तैयार हो जा मरने को, और जब हम तुम्हें मार देंगे तो दोबारा सत्य आ जाएगा, बीमारी खत्म और चिंता भी खत्म। कहो कैसी नहीं? तो कले बोला प्रभु आप हमें मारोगे? हाँ मानोगे नहीं ना? तो मारो, अगर मारी रहे तो मारो, लेकिन मारने से पहले हमारी एक बात जरूर सुन लो। दुनिया भर में हर आदमी को भगवान ने ऐसी कोई भी वस्तु न बनाई आज तक दुनिया में जिसके अंदर गुण और अवगुण दोनों मौजूद न हो। कोई भी चीज, अगर किसी के अंदर अवगुण ही अवगुण है, अगर गौर से देखोगे तो कुछ न कुछ गुण उसके अंदर जरूर निकल आएगा। अगर कोई गुड़ी गुड़ी है, किसी के अंदर गुण ही गुण है, उसे भी झांक के देखोगे तो कुछ ना कुछ अवगुण जरूर होगा। लेकिन बात यह कि आदमी को दूसरे आदमी के गुण बाद में नजर आते, अवगुण पहले दिखाई देते, क्योंकि हर आदमी को दुनिया में अपनी भलाई और दूसरे की बुराई, कोई भी आदमी सही, अपनी भलाई और दूसरे की बुराई, अपना खर्चा और दूसरे की कमाई हमेशा दिखाई देती। लेकिन कलिक बोला प्रभु ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके अंदर गुण अवगुण दोनों ना हो। राजन दुनिया एक सी नहीं, वो दाने के अंदर गुण भी है। वो हर एक चीज पे गौर करो तो गुण भी है अवगुण भी है। गुण अवगुण सब में महाराज, गुण और अवगुण हर चीज के अंदर मौजूद है। कस्तूरी में है दोष जो रंग नहीं लाई है, और सोना में है दोष जो सुगंध नहीं लाओ है। वो इंद्र में है दोष जो अहिल्या संग भोग कियो, और चंद्रमा में है दोष जो मुर्गा बने के आओ है। और राम में है दोष जो सूपड़ खा की नाक काटी, और रावण में है दोष जो सीता को हरे लाओ है। अरे महाराज फिर तुम क्यों पागल भये, क्योंकि एक एक दोष हरि ने हर एक में लगाओ है। परीक्षित जी बोले क्या तुम्हारे अंदर भी गुण है? बोले हाँ हाँ हमारे अंदर तो वो गुण है जो सत्य त्रेता द्वापर में भी नहीं थे। मतलब बताऊं? बोले बता। अब कलिग जो है वो अपनी भलाई अपने मुंह से करने लगा। महाराज सुनो, सबसे बड़ा और सबसे पहला हमारे अंदर एक गुण है। क्या गुण है? बोले सुनो, सबसे बड़ा गुण ये है महाराज, बोला कि कलियुग के नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी उतना ही पहला गुण, पहली अच्छाई सबसे बड़ी ये है, बोला सबसे गलत गुण ये है कि कलयुग केवल नाम धारा, और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कले बोला महाराज सुनो, सतयुग त्रेता द्वापर में एक नियम ये था, पहले आदमी भगवान की हजारों साल तपस्या करता था, हजारों साल भजन करता था,
फिर भी आदमी को भगवान के दर्शन नहीं होते थे। कले बोला प्रभु हमारे पास इतना वक्त का है जो आदमी हजारों साल जिंदा रहे और भजन ही करता रहे। बोले नहीं, अगर तुमने थोड़ी देर बैठ करके थोड़ा भी मन से भगवान का नाम लिया तो तुरंत आराम मिलेगा। मैं ये नहीं कहता काम छोड़े वो सब दिन ही भजन किया करो, तो 4 दिना में फुर्सत हुए तो राम राम खेलिया करो। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं सुबह से शाम और शाम से सुबह भजन में लगे रहो। बोले नहीं, एक घड़ी आधे में पुण्य आवे, जितना वक्त मिले जितना समय मिले भगवान के लिए बहुत है। क्योंकि काम भी जरूरी है और साथ साथ नाम भी जरूरी है। काम भी करो और नाम भी दो। और देखो वैसे ये बात भी सच है, अब आदमी की उम्र कहाँ रही जो आदमी हजारों साल जिंदा रहे और भजन करे। अब आप यहाँ से अंदाज लगाना, यहाँ से सोचना, सतयुग से लगा करके कलयुग तक इतना अंतर आ गया। पहले सतयुग में माँ के गर्भ में बच्चा रुकता था 500 साल। सतयुग में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 साल। तब आदमी की उम्र थी हजारों साल की, तब आदमी हजारों साल जिंदा रहता था। 10,000 साल तपस्या की, 2,500 साल साधु के घरे रहे, 2,000 साल ससुराल में ही बने रहे। तो पहले हजारों साल की उम्र थी और वो समय अब घटते घटते यहाँ आ गया कलयुग में। अब कलयुग में माँ के गर्भ में बच्चा रुकता है सिर्फ 9 महीना। देखिए सतयुग में 500 साल और कलयुग में 9 महीना। तो अब तो भगवान की कृपा से वो भी समय कम हो रहा है, वो भी घट रहा है। कुछ 9 महीना लो पहुंचता ना है, कोई 7 कोई होएगा, कोई 8 कोई होएगा। अब आदमी खूब जिंदा रहे, खूब जिए तो 120 साल तक जिंदा रह सकता है, बस 120 साल। और अब तो भैया 120 साल तक पहुंचना बहुत बड़ी मुसीबत है। खूब ताकत लगाई, खूब दवा खाई तो पहुंच गए 60-70 ना झोरा उठाओ चल गए। यही नहीं मालूम पड़ा कब आए कब नहीं करेंगे। देखते ही देखते लड़कपन, देखते ही देखते जवानी, देखते ही देखते बुढ़ापा, देखते ही देखते मौत। जन्मे और गए उसी को कहते हैं जग। जा से जन्मे और गा से गए वही है जग। सब चले गए और जो रह गए वो भी चले जाएंगे, यहाँ रहना किसी को नहीं है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना, हर आदमी ये जानता तो है कि हर पल हर दिन किसी को नहीं रहना, जाना है। लेकिन जाना तो उसी का होता है जिसके जाने के बाद रह जाने वाले लोग वर्षों तक उसका नाम लेते रहे, वर्षों तक उसको याद करके आंसू बहाते रहे। तो ऐसे बन के न जियो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें भूल जाए और तुम्हें गालियां दे। कभी आपने अंदाज किया हो, कुछ लोग जब दुनिया छोड़ के जाते हैं तो लोग उनके पीछे रोते, और कुछ लोग जब मरते तो लोग खुशियां मनाते। बढ़िया राम मर गया, बहुत बेकार आदमी था है? अरे जिंदगी तो एक ही है, हंस खेल के काटो वही तो जीवन है। और जब जाना ही जरूरी है तो फिर काय को बखा देख देख के मर जाने के तो जाए। सब चले गए, नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार वो सब चले गए। और जो रह गए वो भी चले जाएंगे। या रहना नहीं है किसी को। कभी कैसा है जरा गौर करें, कैसी जिंदगी आदमी की, क्या जीवन है आदमी का कि ओढ़ाई क्या ओढ़निया, बोले कि ओढ़ाई क्या ओढ़निया और दुल्हनिया बनाई गई, चलती बेरात भनिया
उल्हाई गई, चलती मेरा देखो क्या जीवन है आदमी का। जब तक शरीर में सांस है तब तक हमारे सब है, सब रिश्ता है, भाई बहन पिता पत्नी सब है। लेकिन जब आदमी खत्म हो जाता है तब उसका वो ही नहीं है। आपने कभी अंदाज किया हो, जो आदमी जिंदा रहे तब तक तो उससे हमें मतलब है, मर जाए फिर मतलब नहीं है। कभी देखा हो आपने, आदमी अगर मर जाए तो बाहर वाले तो बाद में कहते, घर वाले पहले कहते जल्दी उठाए ने जरा, क्योंकि घर वाले परेशान हो रहे। जब तक जिंदा रहे तब तक सब कुछ था, और जब मर गए तो कोई लोग कहते हैं कि जल्दी जलाओ क्योंकि परेशान हो रहे। क्या जिंदगी याद चलती मेरा भाई बहने और रिश्ते गाड़े सब ही देखत रह गए ठाड़े। भाई बहने और रिश्ते गाड़े सब ही देखत रह गए ठाड़े। और मैया में भर भर के, मैया में भर भर के अखियां जमाई गई, चलती मेरा कथनियां उड़ाई गई, चलती मेरा उड़ाई गई। कहने का मतलब है तो कल बोला प्रभु पहला गुण तो ये कि कलयुग के बल नाम अंधारा। और बताओ बोले, और बता बोले दूसरा गुण इससे भी बहुत अच्छा है। बोले वो क्या है सुनो। कहने लगा दूसरा गुण ये है, पहले सत्य त्रेता द्वापर में ये नियम था, इस जन्म में करो और इस जन्म का फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। यानी इस जन्म में करो तो अगले जन्म का इंतजार करो। कल बोला प्रभु हमारे पास इतना वक्त कहाँ है जो इस जन्म में करो अगले जन्म का इंतजार करो। बोले नहीं, अभी करो, अभी करो, ताकि बाद ही मरो और ता से पहले मत करो। और जो कुछ है वो यही है। तीसरा गुण और सुनो, तीसरा गुण ये है, पहले सत्य त्रेता द्वापर में ये नियम था, अगर तुमने किसी के प्रति मन में कोई भी गलत बात सोची, कोई भी, तो वो मन सा पाप लग गया। यानी सोचना भी पाप था। तो कल बोला प्रभु हमारे यहाँ कोई पाप है ही नहीं। जब तक तुम अपने मुंह से खुले तो और किसी की बुराई करोगे नहीं तब तक कोई पाप ही नहीं लगेगा। और बोला महाराज सुनो, हमारे अंदर बहुत फायदा है आदमी के लिए। लेकिन मेरे यहाँ की ये बिना और कोई पाप नजर नहीं आता है।
यहाँ पाप नहीं है। जब तक तुम कोई गलत काम करोगे नहीं तब तक पाप नहीं लगेगा। और बात ये भी है महाराज, लोग खुद तो उल्टा काम करते और दोष कलयुग पर रख देते कि कलयुग है, जब तुम कोई गलत नहीं करोगे तो गलत होगा कैसे। और बात ये भी है, हम सज्जन आदमी के लिए तो अमृत के समान है और जो गलत लोग हैं उनके लिए जहर के समान। अब गुण और अवगुण जो भी थे वो तो हमने सब आपको बता दिया। फैसला तुम्हारे हाथ में, मारोगे या छोड़ोगे। अब तुम बताओ तुम क्या करो। तो परीक्षित जी बोले देखो कलयुग भैया, अब तुम्हारी सफाई सुनने से अब ऐसा लगता है कि तुम्हें मारना भी गलत है, तुम्हें मारना भी गलत है और इस तरह से छोड़ना भी गलत है। हम तुम्हें मारेंगे भी नहीं और इस तरह से छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब कुछ जगह हम तुम्हें बताएंगे, उन जगह पे तुम रहोगे, हर जगह तुम नहीं रहोगे। कहाँ रहोगे? तो देखो अब कलयुग को परीक्षित जगह बताते, तुम कहाँ रहोगे। देखिए कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, सुनो। बोले परीक्षित जी कलयुग सुनो, जहाँ जुआ खेला जाए वहां रहोगे। बोले ठीक है। जहाँ झूठ बोला जाए वहां रहोगे। बोल ठीक है। जिस घर में गुरु का सम्मान ना हो, भगवान का ध्यान ना हो, वहां रहोगे। बोल ठीक है। जहाँ शराब पी जाती हो वहां रहोगे। बोले बहुत ही ठीक है। और कहाँ रहोगे? बोले और सुनो कहाँ रहोगे। अब परीक्षित कलयुग से बोले हैं, सुनिए कलयुग महाराज कहाँ रहेंगे आप। तो बोले तो जिस जगह जुआ खेला जाए और झूठी गपोलियां चलती हो, से हो उमल की प्यालियां उमल की अब कलयुग ने अपना काम शुरू कर दिया। देखिए घटना घटी गई परीक्षित के साथ। वहां अरे कलयुग छोटो सोने को मुकुट देख चढ़ जाओ। जब परीक्षित सर पे सवार हुआ वो कलयुग उनके मुकुट पे। अब परीक्षित धर्म की बातें तो भूल गए, नहीं घमंड हो गया घमंड। प्यास लगी तो आगे बढ़े पानी की तलाश करते हुए। देखो घटना घट गई परीक्षित के साथ। नहीं
पे सवार हो गया। अब परीक्षित को प्यास लगी तो पानी की तलाश करते करते महात्मा लोमश ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। और जब महात्मा जी के आश्रम पे पहुंचे परीक्षित, तो क्या देखा, महात्मा आके बंद किए हुए बैठे हैं। तो परीक्षित ने ये तो नहीं सोच पाया कि महात्मा जी भजन कर रहे हैं, क्योंकि कल सर पे ही सवार है, सोचने की क्षमता नहीं है। अब उस महात्मा की तरफ देख करके परीक्षित के दिन में आया, लगता है इस महात्मा ने हमें देख के अपनी आंखें बंद की है। परीक्षित ने सोचा खड़ी खड़ी दरवाजे पे, लगता है इसने हमारा अपमान किया है, इसने हमें देख के आंखें बंद कर ली। तो दरवाजे पे खड़े होके बोले, क्या महात्मा जी, अरे कोई हम अंधे नहीं है, कोई कुरूप नहीं है, हर आदमी मेरा सम्मान करता है, क्योंकि हम सम्राट राजा, हम तुमसे कोई भीख मांगने नहीं आए। अरे प्यास लगी तो पानी ढोते ढोते चले आए, लेकिन तुमने हमें देख के आगे बता दिया, तुमने मेरा अपमान किया। और जब तुमने मेरा अपमान किया है महात्मा जी, तो हम तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे, हम भी तो अपमान करना जानते। अब खड़े होके दरवाजे पे सोचने परीक्षित मन विचार आ रहे और सोचा, अरे मान नाई मेरो जान, अरे मान नाई मेरो जान, सन्यासी तूने करे डालो है अल्लाह। करें परीक्षित जी सोच रहे, अरे करे डालो ये अपमान नाई मेरी इज्जत की, वो हमको बस देखे बंदा से करी तुम पूरे पाखंडी और पानी बैठे धोखा बने रहे कैसे संता करनी। महात्मा जी तुमने मेरा, तो हम सम्मान कैसे करें, हम भी तो अपमान करेंगे, हम कोई छोटे राजा है, सम्राट राजा है हम, लेकिन तुमने हमारा पुरस्कार किया है। अब परीक्षित ने देखा कि वहीं पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, उस मरे हुए सर्प को धनुष के बल से उठाया और महात्मा लोमश ऋषि की गर्दन में डाल दिया। तुमने हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, बराबर हो गए, चल दिए परीक्षित जी। देखिए धनुष के बल से सांप को उलीनो झपटी उठाई, लोमश ऋषि की गर्दन में सर्प को लटकाई। तुमने हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों बराबर हो गए, चले महाराज आगे। देखिए महाराज फेरे घोड़ा पे भय सवार, जय मुझे बराबर बीच में धर जाओ मुकुटों, जैसी कलरव होए पूरे हो सुना जा तो आओ।
मुकुट उतार के जब घर पे अलग रखा, तब वो कलंक दूर हुआ। तो परीक्षित जी को होश आया तो बैठी के बैठी रहे। मन में सोचने लगे, परमात्मा ये हम क्या करके चले आए? मैंने महात्मा का अपमान कर दिया, मैंने महात्मा की गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे पाप बन गया। अब परीक्षित बैठे बड़े बड़ा पछता रहे, लेकिन पछताने से मिला कुछ भी नहीं। क्यों? एक बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, एक भूल आदमी को जीवन में रुलाने के लिए काफी हो जाती है। एक भूल से आदमी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता। एक भूल से दुनिया का भला बुरा बन जाता। एक भूल में आकर के आदमी अपनी आत्महत्या तक कर लेता। और जो भूल पे भूल करे उसे तो कभी भगवान भी माफ नहीं करते हैं। क्योंकि कभी कहता है, जरा गौर करना, कोई ठोकर से गिर जाता है तो उसे कोई ना कोई उठाता है। जरा गौर करें, चलते चलते अगर किसी का पैर फिसल जाए रास्ता और कोई जमीन पे गिर जाए तो देखने वाले को तरस आता है, वो उसे भाग के उठा लेता है, भैया कहीं चोट तो नहीं लग गई। लेकिन कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई ना कोई उठाता है। दो नजरों से गिर जाता है, उसे कोई उठा नहीं पाता है। जमीन पे गिर जाए तो दूसरा उठा लेगा, लेकिन जब आदमी आदमी की नजर से गिरता है तो उसे कभी भगवान की नहीं करता। जब कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुटा नहीं पाता है। अगर पति का पैर फिसल जाए, पति अधर्म की ओर जाने लगे, पत्नी समझदार है तो उसे समझा लेती है, समझा करके आराम से घर में बिठा लेती है। लेकिन पति अधर्म पे जाता है तो पत्नी उसे समझाती है। जब नारी लाज लुटाती है तब पैसा किसी की ना जाती है। परीक्षित जी, तुम तो मारे जाओगे, तुम्हारी मौत होगी। तो मौत का नाम सुन के परीक्षित को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि अब बैठे कहाँ हैं, डरे गए। मौत का नाम सुन के डरे गए परीक्षित जी। और देखो, वैसे मौत से तो सबको ही डर लगता है, मौत से तो सबको ही डर लगता है। अगर मरने से पहले किसी को ये पता चल जाए तुम फलानी तारीख को मर जाओगे, उस दिन मर जाओगे, तो ना रोटी अच्छी लगती ना नींद ही आती। मौत से सब डरते हैं, लेकिन ये मौत किसी से नहीं डरती। मौत से सब डरते हैं, लेकिन मौत किसी से नहीं डरती। भगवान ने दो चीजें ऐसी बनाई हैं दुनिया में जो हर आदमी से बड़ा प्रेम करती हैं। दो चीज कौन सी? एक मौत और एक बुढ़ापा। मौत और बुढ़ापा ये हर आदमी को बहुत मानते हैं। लोग इन्हें ठुकराते हैं, ये कभी ना आए, लेकिन आते हैं। आते हैं तो छोड़ के जाते नहीं, अपने साथ ही ले जाते का चलो काय को घेरा लगाए ना। मतलब मौत और बुढ़ापा। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद भय भाजी के गई डाई कराए आए, हम कहाँ बूढ़े हैं, हमें तैसे ही है। लेकिन मौत ने और बुढ़ापे ने पीछा नहीं छोड़ा।
एक कवि ये कहता है, अरे का करी हो गुइया, आत्मा और परमात्मा के बारे में कभी दासी सारा देते हैं। अरे का करी हो गुइया, जा दिन आई है रील बउआ, का करी हो गुइया। जरा गौर करें, आत्मा और परमात्मा के बारे में कवि दासी इशारा करते हैं। अगर यहाँ रिश्तेदार आए जाए तो उनसे तुम जग भैया आज ना कल लेवाए ले जाइए, और कल ना 4-6 दिन और रुके जावे, कौन से बाजरा कटे जाता है, बेमान जाता। लेकिन जब विवाह से रिश्तेदार आते वे काऊ की ना मानते, संग ही ले जाते कि चलो काय को बिना मतलब। जब यमराज लेने को आवे आए के पकड़े बाएं, देखिए जब यमराज लेने को आवे आए के पकड़े बाएं, और तब उनसे कह दिया वे मुझे फुर्सत ना, लेकिन नहीं मानेंगे। क्यों? जादने आवे सजन लेवाए वे तो घर घर लगे बुलवा, अरे जादने आवे सजन लेवाए वे तो घर घर लगे बुलवा। चार कहार लगी डोली में, चार कहार लगी डोली में, वो तो आगे चले नौवारी, का करी हो गुइया, यादें अरे संग संगाती सब जुरियाती, कोई ना संग जबुआ। अरे संग संगाती सब जुरियाती, कोई ना संग जबुआ। कहीं कबीरा सुनो पैसा दो, जे जग है फूलो महुआरी, का करी हो गुइया, जारी मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। वो बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलवे ही की तैयारी है, और वो चल देता है बिना कहे, और जिसकी जिस दिन की बारी है। अगर जिंदगी है तो मौत निश्चित है, जीवन है तो मौत जरूरी है। क्यों? आदमी का समय नहीं मालूम पड़ता, आदमी का वक्त नहीं मालूम पड़ता कि कब निकल गया। देखिए समय देखो, आदमी की जिंदगी नहीं मालूम पड़ती है। कभी कहता है होली गई सावन आए, फिर से दिवाली आवे। देखो आदमी की जिंदगी नहीं मालूम पड़ती कि अब सावन आएंगे, कि अब दिवाली आएगी, फिर होली आएगी। इन त्योहारों में घूमता घूमता आदमी खुद घूम जाता है, समय का मालूम ही नहीं पड़ता कब निकल गया। अरे होली गई सावन आए, फिर से होगा गौर करें। त्योहार यही रहेंगे, ये जगह यही रहेगी, लोग भी रहेंगे, लेकिन देख लेना एक दिन हम नहीं रहेंगे। अरे होली गई सावन आए, फिर से दिवाली आवे, और इनका चक्कर बंधन होगा, मौत तो खाए जा।
दिन सुख सोने में। आदमी की जिंदगी नहीं मालूम पड़ती, 10 दिन बीते दुखों में जाते, कुछ दिन सुख सोने में। हरदम मौत रहेगी तकती खड़ी किसी कोने में। गाँव परे पे मानत नाई झपटाई गलो धवावे, अरे तापरे पे मानत नाई झपटाई गलो दबावे। इनका चक्कर बंधन होगा मौत तो खाएगा। क्यों? अरे एक दिन ऐसो आवे वही दूल्हा के संग जाना। कितना आनंद आता है जब किसी की बारात जाती है तब। अरे एक दिन ऐसो आवे वही दूल्हा के संग जाना। जन्माशे में बैठ होगा मंद मंद मुस्कान। और एक समय ऐसो आवे वही मुर्दा के संग जाना। अरे एक दिन ऐसो आवे वही मुर्दा के संग जाना। तब मरघट में बैठ के होगा चेहरा सुस्त बनाना। और सुनो, जैसे चिता की जल रही बाकी और तैसी कोई जलावे। इनका चक्कर बंधन होगा मौत कोई खाई जावे। तो कहने का मतलब ये है, तो मौत ये नहीं देखती ये बूढ़ा है या बच्चा है, ये फल पक्का है या कच्चा है। उसे आना है तो आती है, वो आती है तो छोड़ के जाती नहीं है, अपने साथ ही ले जाती है। तो परीक्षित डर गए, मौत का नाम सुन के डर गए। तो इन्होंने परिवार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, स्त्री का प्यार छोड़ दिया और ये महात्मा बने। और महात्मा बन करके जंगल में भागे। वो ही मन में विचार आ रहे, परमात्मा जब तक्षक नाग मुझे डसेगा तो मेरी मौत हो जाएगी और मुझे अधोगति में भटकना पड़ेगा, मुझे जन्म नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं? रोते जाते हैं, भागते जाते वन की तरफ। बड़े दिन में विचार आ रहे महाराज परीक्षित कि वो मत छोड़ी नवल दे नारी, आगे बढ़ो भूप बलधारी। रोते जा रहे, बड़े विचार आ रहे, आगे बढ़ो भूप बलधारी, भाई जीवन की दरी ख्वारी। आगे बढ़ो भूप बलधारी, भाई जीवन की दरी ख्वारी। मोसे रूठ गए करतार, आगे बढ़ो भूप बलधारी। जंगल की तरफ निकले गए। कुछ महात्मा लोग इन्हें समझाने की कोशिश भी करते, लेकिन परीक्षित को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बाद में इन्हें व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी मिले हैं। बोले इधर आ महाराज, इधर आ। और रोने चिल्लाने से कुछ नहीं मिलेगा। अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष हैं और गौर से अगर देखो तो हर आदमी के जीवन में 7 ही दिन शेष हैं। 7 ही दिन में आदमी पैदा होता है, 7 ही दिन में जवान हो जाता है, 7 ही दिन में सब कुछ कमा के गमा लेता है और 7 ही दिन में दुनिया से चला भी जाता है, क्योंकि 8वां दिन ब्रह्मा जी ने आज तक नहीं बनाया। बोले सुनो, अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष हैं
हम तुम्हें भगवान की पावन कथा सुनाएंगे परीक्षित महाराज। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि कथा सुनने के बाद तक्षक नाग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब देखो सुखदेव जो है वो परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठ गए। महा एक बात हम आपको और बताएं बहुत जल्दी में, ये सुखदेव कौन थे और इतने बड़े विद्वान कैसे बने गए थे सुखदेव। सुखदेव का परिचय अति संक्षेप में, अति संक्षेप का मतलब बहुत जल्दी में बताया है। ये सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में एक तोता थे, तोता। और इन्हीं सुखदेव ने तोता के भेष में भगवान शंकर जी के मुखार बिंद से एक बार भगवान अमरनाथ की अमर कथा सुनी थी और ये उसी दिन से अमर हो गए थे सुखदेव। इन्होंने कथा कब सुनी? बोले सुखदेव ने कथा तब सुनी जब एक बार देवर्षि नारद ने देखा कि शंकर जी और पार्वती में लड़ाई नहीं भई। बहुत दिन हो गए लड़ाई नहीं भई और हमने कराई भी नहीं, चलो आज दोनों में डंडा जरूर चलवाएंगे। क्योंकि नारद का काम था एक दूसरे में झगड़ा कराना। इन्हें आनंद, पहले तो झगड़ा करा लेते थे फिर दूर खड़े होकर देखते थे, बड़ा आनंद आ रहा है। तो इन्होंने सोचा कि बड़े प्रेम से रह रहे हैं दोनों लोग, चलो आज दोनों में डंडा जरूर चलवा। अब चले नारद कैलाश पर्वत पे। कब चले? नारद ने देख लिया कि शंकर जी नहीं है, अकेली पार्वती जी हैं। अब देखा मौका बढ़िया है, चलो अब चलो। बीड़ा उठाया और बजाते हुए नारद आगे बढ़े गीत गाते हुए। और वो एक गीत था नारद का, धीरे धीरे गुनगुनाते हुए आगे चले बढ़ते हुए। आशा ने आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। नारद बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि हरि ऐसे थोड़ी मन से बोला जाता है, आलस नहीं किया जाता। राम कथा सुंदर करतारी। अगर धीरे धीरे कीर्तन में ताली भी बजती जाए और आनंद आएगा। सब लोग बोलो धीरे धीरे। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण गाते हुए नारद पहुंच गए कैलाश पर्वत पर।
जो पार्वती ने नारद जी को देखा वहां सम्मान किया, आइए बाबा जी आइए, पधारिए, बिराजिए, बैठिए। अब नारद बैठे तो नहीं और इधर उधर झांकने लगे। तो पार्वती बोली, नारद क्या देख रहे हो? बोले शंकर जी को देख रहा हूं। बोले बाबा नजर नहीं आ रहे, कहीं गए क्या? हाँ अभी कहीं चले गए। अब नारद चुपचाप पीछे वापस चल दिए, बोले ही नहीं। तो पार्वती बोली, नारद क्या हुआ, कोई काम है शंकर जी से? हाँ क्या काम है? बोले पार्वती जी हम एक शंकर जी से सवाल का उत्तर पूछने आए थे, अब वो है नहीं, आएंगे तब आऊंगा, अभी जा रहा। तो पार्वती बोली कैसा सवाल है, हमें पूछो हम तुम्हें बताएं। तो नारद बोले पार्वती तुम नहीं बता पाओगे। मतलब ये है जो हम पूछना चाहते हैं वो शंकर जी किसी को नहीं बताते। पार्वती बोली, नारद ऐसी कौन सी बात है जो शंकर जी हमसे छुपाए? हमसे वो कोई बात छुपाते नहीं, क्योंकि शंकर जी हमें चाहते बहुत है, पूछो हमें पता होगा, उन्होंने बताया होगा हमें। नारद बोले, हाँ पार्वती जी तुम भूल ही गए थे कि शंकर जी तुम्हें चाहते होते। एक बात बताओगी क्या? भोले बाबा अपनी गर्दन में एक हार पहनते। हार तो बहुत से पहनते, लेकिन उन सब हारों में एक हार है जिस हार में सर ही सर है, वो मुंडों का हार क्यों पहनते? पार्वती जी हमें ये बताओ। जो पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी की बैठी रही। माफ करना नारद जी, ये बात हमने उनसे नहीं पूछी, हमने उनसे पूछी नहीं, उन्होंने हमें कभी बताई नहीं। अब आप जा, वो आएंगे तब पूछूंगी, तब हम आपको बताएंगे, जा। अब नारद का काम था वो तो हो गया, चुपचाप उठी हो निकली। संध्या को भोले बाबा घर पे आए। अब पार्वती ने शंकर जी को पानी तक की नहीं पूछी, वही नारद वाला सवाल जो था वो शंकर जी के सामने पड़ोस दिया। भोला एक बात बताओ क्या? आप अपनी गर्दन में जो ये हार पहनते हो, जिस हार में सर ही सर है, ये मुंडों का हार क्यों पहनते हो शंकर जी? तो शंकर जी बोले, पहनते क्यों पहनते? मेरी इच्छा में पहनता हूं, तो मुझसे क्या लेना देना? बोली नहीं महाराज, आज तो मैं पूछ के ही रहूंगी। क्या? हाँ। शंकर जी ने सोचा लगता है कि नारद की फेरी लग गई घर में। भोले बाबा बोले, पार्वती हम बता तो देंगे लेकिन तुम सुन नहीं पाओगी, तुम्हें कष्ट बहुत होगा, तुम रोगी बहुत अगर जब बात हमने बताई। पार्वती बोली, हम रोएंगे, हम क्यों रोएंगे, तुम हमें बता। बोली अगर नहीं मानती हो तो सुनो, जो तुम ये गर्दन में हार देख रही हो, वो इस हार में जितने भी सर तुम्हारी निगाह में हैं, ये पता है सर किसके किसके? तो भोले बाबा बोले, पार्वती सुन, ये सब ही सरग तुम्हारे भोला ने बचन उछाले। ये सब ही सरग तुम्हारे भोला ने बचन उछाले। सब सर तुम्हारे। पार्वती जी बोली, मेरे? हाँ ध्यान करो पार्वती पुराना, जब तुमने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था, जब जब हम जन्म लेके आए तब तब शंकर जी की पत्नी बने। इतनी बार तुम मर चुकी हो, इतनी बार पैदा हो चुकी हो, इतनी बार मुझसे शादी हो चुकी है, तो मरती रहती हो। वही सर उठा के मैं अपनी गर्दन में डाल लेता हूँ, ये सब सर तुम्हारे हैं। पार्वती ने सुना तो पार्वती रोने लगी। बोले बाबा मुझे मरने से बहुत डर लगता, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अमर कर लो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो शंकर जी बोले, देखो पार्वती जी अमर तो हो जाओगी, लेकिन तुम्हें अमर कथा सुननी पड़ेगी। भगवान कहेगा कौन? शंकर जी बोले, हम कहेंगे, और कौन कहेगा? तो बोली, कहो हमें अमर करो। अब देखो पार्वती को अमर करने के लिए शंकर जी ने एक वन खाली कराया और ये कहा, हमारे और पार्वती के अलावा कोई तीसरा कथा ना सुन ले।
क्योंकि अगर दूसरे ने कथा सुनी तो वो भी अमर हो जाएगा। अब वन तो पूरा खाली हो गया। लेकिन देखो विधि का विधान, जब पार्वती और शंकर जी बैठे हैं, वहीं उनके पास में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष खड़ा है। उस बरगद के वृक्ष की खोह में एक तोते का अंडा रखा हुआ है। समय अनुसार अंडे से बच्चा बन गया, वो भी वहीं बैठ गया। अब पार्वती बोली सुनो कथा कहो प्रभु। तो भोले बाबा बोले कथा सुन तो रही हो, लेकिन एक बात ये जरूर ध्यान रखना पार्वती, जब मैं कथा कहता हूं तो मैं कथा कहते वक्त इतना लीन हो जाता हूं जो मुझे अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहता। और तुम कथा के बीच बीच में हुंकार जरूर भरती रहना, सोना नहीं, हुंकारा देती रहना। पार्वती बोली हम सोएंगे, हम तो अमर होएंगे। बोले बढ़िया है। अब दोनों को नहीं पता कि तीसरा भी कोई बैठा है। अब हुआ ऐसा, वहां फिर अमरनाथ की अमर कथा, और जब कहीं सुनी थी पार्वती, उत्तराखंड में लगाया सनमा बैठ गए कैलाशपति। अमरनाथ की अमर कथा, अमरनाथ की अमर कथा जब कहीं सुनी थी पार्वती, उत्तराखंड में लगाया सनमा बैठ गए कैलाशपति। भोले बाबा कथा कहने लगे, पार्वती कथा सुनने लगी। तोता भी बैठा है लेकिन पता किसी को नहीं कि यहाँ तीसरा भी कोई। अब देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया। अब पार्वती कथा सुनती रही। कुछ दिनों तो इन्होंने कथा सुनी, और कुछ दिनों के बाद पार्वती जी को नींद लगे आई। और जब नींद लगे आई तो पार्वती ने धोख लगाई। और हुआ ऐसा कि थोड़े दिन अब पार्वती तो सो गई, लेकिन शंकर जी को पता नहीं कि पार्वती कथा सुन रही या सो रही है। लगे अपनी राम धोने में। महाराज सोई गई शंकर जी की नारी, उनके बदले में कोई तोता भरने लगो। अपरंपार कथा कह रहे प्रभुरानी, हरि की महिमा अपरंपार कथा कह रहे प्रभुरानी। पार्वती तो सो गई और उनके बदले वह तोता कथा में हुंकारा देना शुरू हो गया। कथा जब खत्म हुई तो भोले बाबा बोले पार्वती अब क्यों लेटी हो, खड़ी हो जा, तुम तो अमर हो गई, अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुमने अमर कथा सुन ली। तो पार्वती भौचक्की सी बोली कथा काहे की, कैसे? भोले बाबा अरे मैंने कहा सुनी, मैं तो सो रही थी। क्या? हाँ? तो शंकर जी बोले पार्वती जब तुम सो रही थी तो इस कथा के बीच बीच में हुंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब ये है अमर हो गया वो, और हम बिना मतलब में चिल्लाते रहे। और ये ज्यादा कथा कहेगा, जो जो लोग इस कथा को सुनेंगे वो सब अमर हो जाएंगे। तो शंकर जी ने क्रोध में आकर के इस कथा को श्राप दे दिया, आज के बाद इस कथा को सुन के कोई अमर होगा ही नहीं। जो शंकर जी के क्रोध को तोता ने देखा तो
तो मन में सोचा कि गुस्सा में ज्यादा है, अगर नजर में पड़ गए तो पंख उतेड़ दिए जाएं। ए भागो। और तोता खो से निकला, भाग खड़ा हुआ। शंकर जी ने देखा जे ही है, इसी ने कथा सुनी है, चलो किधर जाओगे, हम पीछे ही आ रहे हैं, हम छोड़ने वाले नहीं है, तुम्हें किधर जाओगे। अब हुआ ऐसा, तोता ने अरे भजरे की लाग लगा, भाग रहा है, भोले बाबा पीछे दौड़ रहे हैं। तीनों लोगों में चक्कर काटता रहा तोता, लेकिन कहीं छुपने को जगह नहीं मिली। हैरान है तोता। तो तोता ने देखा कि ब्यास की पत्नी अरड़ी, जो ब्यास की पत्नी अरड़ी जो है वो छत पे खड़ी है और जमुहाई ले रही है। तोता ने मन में सोचा इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी। छोटा सा भेष बनाया और ब्यास की पत्नी के जो मुंह से वो तोता जो था वो पेट में घुस गया। शंकर जी दौड़े दौड़े आए, ब्यास इधर आ, अभी तुम्हारे घर में मेरा चोर आके छुप गया है, उसे निकालो, बाहर फेंको। तो ब्यासी बोले प्रभु क्षमा करना, चोर, अरे हमारा कितना बड़ा घर है, आप अंदर घुस गई, देख लो, हम तो सुबह से घर पे ही, मेरे सामने तो कोई नहीं आया, चोर किधर से आ गया। तो पत्नी ने उत्तर दिया प्रभु ऐसा लगा कि तोते का बच्चा तो हमारे पेट में चला गया। तो ब्यासी बोले प्रभु क्षमा करना, अगर तोता आपका दुश्मन है तो पहले हमारी पत्नी को मारो, फिर अपने दुश्मन को मारो, क्योंकि तोता ऐसे तो बाहर आएगा नहीं। तो शंकर जी बोले ब्यास हम भैया तुम्हारी पत्नी क्यों मारे, इसका क्या दोष है, हम तुम्हारी पत्नी नहीं मारेंगे, लेकिन हम इस तोता का इंतजार करेंगे, ये तोता पेट में कब तक रहेगा, हम तब तक जाएंगे नहीं जब तक ये बाहर नहीं आएगा। धूनी रमाई दरवाजे में बैठ गए, बोले तुम अंदर हम बाहर, हमें करना ही क्या, जैसे इधर वैसे उधर। अब तोता अंदर पेट में, शंकर जी दरवाजे पे इंतजार। तोता सोच रहा है कि शंकर जी जाए, और शंकर जी सोच रहे तोता बाहर आए, फंस गई ब्यास की पत्नी बीच में। दोनों एक दूसरे के इंतजार में बैठे हैं, एक दो दिन नहीं, एक दो महीना नहीं, एक दो साल नहीं, अब तोता को पेट में छुपे छुपे 12 साल हो गए, वहां 12 साल। और जब 12 साल व्यतीत हुए तो अब ब्यास की पत्नी के पेट में दर्द शुरू हुआ। और जब दर्द शुरू हुआ तो ब्यास शंकर जी से बोले प्रभु क्षमा करना, आप जाओगे नहीं और तोता बाहर नहीं आएगा, लगता है कि तुम्हारे चक्कर में हमारी पत्नी भी गई, अब हम क्या करें। तो मां विष्णु भगवान आए और उन्होंने ये तोता से कहा क्यों परेशान हो रहे हो, खुद परेशान हो, दूसरे को परेशानी पहुंचा रहे हो, बच्चा बन के जन्म कहीं नहीं ले लेते हो। तो पेट से ही आवाज लगाई तोता ने, हम पागल हैं, बुद्धि खराब है, जो हम जन्म ले, शंकर जी बैठे त्रिशूल लिए हुए दरवाजे, मैं नहीं आऊंगा और मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक ये दुनिया निर्मोही नहीं हो जाती। तो एक पल के लिए भगवान ने इस दुनिया को निर्मोही बना दिया, किसी को किसी का मोह नहीं रहा। शंकर जी भूल गए हमारा कोई दुश्मन है। तब जन्म लियो सुखदेव ने, वो बेनरा लपेटे अंग, और चले भागते बनी को, तो लगे व्यास जी संग। पैदा हुए सुखदेव, और पैदा होते ही होते सुखदेव जंगल की तरफ दौड़े, पीछे मुड़ के देखते जा रहे हैं कि शंकर जी का ध्यान ना छूट जाए, फिर पीछे ना पड़ जाए। और सुखदेव आगे भागे और व्यास जी पीछे दौड़े, बेटा रुको, मेरी बात सुनो, अरे घर चलो, तुम्हारी मार हो रही है। सुखदेव बोले नहीं नहीं, ना कोई बाप है, ना कोई माँ है, ना कोई बेटा है, दुनिया निर्मोही है, हम घर नहीं आएंगे, तुम अपने घर चले जा। तो ये व्यास घर लौटे आए और ये सुखदेव झूठे हुए जो जंगल में भाग गए। और इन सुखदेव ने जंगल में जाकर के भगवान की इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की
तो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया और सोचने लगे, लगता है ये जरा सा बच्चा है, अगर इसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। तो उसने एक रंभा नाम की अप्सरा बुलाई और बोले, रंभा जा, सुखदेव की आंखें तुम्हें खुलवानी है, कैसे खुलवानी है जे तुम जानो। अब देखो, चली है रंभा, जहां बरसों से कुटिया में लीन है सुखदेव भजन में, और जब रंभा आगे बढ़ी है सुखदेव को डिगाने के लिए, वहां चली है श्रृंगार सजा ओ वो रंभा रानी, चली है श्रृंगार सजाई रंभा रानी। कैसी सजी रंभा, देखिए, अरे चंदा सो मुखार बिंद सो बहु कहीं ना जाए, मृग जैसे ने ना जा कोई हिरनी सरवा। वो रंभा चली रंभा सुख दे बजी रहे पे सोई, खोले दे की बारा नहीं कभी तरह को ले ले मोए, इंद्र ने पठाई में तो भोगे को आई जोए। अरे हासी हासी सुखदेव ने रंभा के ये शब्द सुने तो सुखदेव रंभा से बोले, रंभा पागल है, अरे बुद्धि खराब है तेरी, रंभा मेरी बात सुन ले। बोले सुखदेव तू तो धर्म की लागे मां, और दे देंगे असराप भस्म हो जावे वो तेरो गात। सुखदेव ने रंभा से उत्तर दिया, रंभा पागल हो, अरे तुम हमारी धर्म की माँ हो, मैं तेरे बच्चे जैसा। माँ और बच्चे का रिश्ता है हमारा तेरा, अगर तेरे दिल में ये गलत विचार आए तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तो श्राप का नाम सुन के रंभा डरी गई और ये पीछे वापस लौटी गई और सुखदेव की तपस्या सफल भई वहां। अब देखिए, सुखदेव की तपस्या तो पूर्ण भई, तपस्या सफल हो गई, लेकिन तपस्या सफल होने के बाद में भी सुखदेव को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं भई, स्वर्ग नहीं मिला। क्यों स्वर्ग नहीं मिला सुखदेव को? बोले सुखदेव को स्वर्ग इसलिए नहीं मिला क्योंकि तब सुखदेव के कोई गुरु नहीं थे, और बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। बिन गुरु भवन तरे न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। तुम तपस्या करो और तपस्या करके शंकर जी के बराबर बैठने के लायक क्यों ना बन जाओ, अगर गुरु नहीं है तो कल्याण नहीं हो सकता। जीवन में हर आदमी को अपना गुरु बनाना अति आवश्यक हुआ करता है, चाहे वो उम्र में छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो, गुरु गुरु होता है। गुरु उभय लोक का नाता है, जो चेला को राह बताता है। जिस चेला का गुरु ही न रहा और वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। गुरु बहुत जरूरी है।
जैसे कहावत में लोग कह भी देते हैं, पानी पिए छान के गुरु करे जान। पुरानी कहावत, पानी पिए छान के गुरु करे जान। एक दिन बुद्धि में आया, सोचने वाली बात है, ये पानी कभी छानने से पवित्र नहीं होता, पानी छानने से साफ नहीं होता। सोचो, पानी भर के ला, घरे रख जा, बाहर निकल जा, कुत्ता आए वहां पेशाब कर जाए, तुम बाहर छान ले और पी जाओ, कब उछलेगा? नहीं, पानी पिए जान। ये पानी पीने के लायक है या नहीं है? पानी पिए जान के और गुरु करे छान के। गुरु को जितो छानो तो ही कमे है, क्योंकि वो वाला जमाना नहीं रहा, अब जमाना बदल गया। पहले चेला मुसीबत उठाते थे गुरु बनाने को, अब चेलाओं को मुसीबत नहीं उठानी पड़ती, गुरु घर बैठे ही आ जाते। गली गली गुरुआ फिरे, चेला गुरु मंत्र ले और नरक जा चाहे स्वर्ग जा, पर हमें दक्षिणा ओ मरो हो चाहे कुआं में गिरो, हमें चाहिए पैसा, हमें क्या मतलब है? एक कवि कहता है, गुरु के गुरु खे के पार लगाई, ओ मेरे नाम भवर में अटकी। गुरु खे के पार लगाई, ओ मेरे नाम भवर में अटकी। और नारद सुखदेव से मिले, बोले सुखदेव ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, पहले गुरु बना, गुरु बहुत जरूरी। तो नारद के शब्द सुने तो सुखदेव बोले, बाबा जी हम गुरु बनाए कि नहीं? हमसे दुनिया में कोई ज्यादा विद्वान है क्या जो हम गुरु बनाए? हम कह गुरु बनाए? तो नारद बोले, सुखदेव तुम अपने गुरु बना लो जनक। अब नारद ने बताया तो सुखदेव जनक को अपना गुरु बनाने के लिए चले जनक के घर। तो सुखदेव ने क्या देखा जनक के घर में? जनक जो है वो दिन में अपनी पत्नी के पास लेटे, और जो ये दृश्य देखा चुपचाप लौटे आए और नारद में भकिया के दौरे पड़े। क्यों नारद, बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी? कैसे आदमी के पास भेज दिया जिससे दिन ही रात का ज्ञान नहीं है, अपनी औरत से फुर्सत नहीं है, हम उसे गुरु बनाए? तो नारद बोले, दोबारा देखो, लेटे या कर भी कुछ रहे? अब फिर चले सुखदेव। तो सुखदेव ने क्या देखा? जनक पत्नी के पास तो लेटे, लेकिन जनक का एक पैर नीचे जलती हुई आग में रखा है। तब सुखदेव को ज्ञान हुआ। सुखदेव ने सोचा, जब जिस आदमी को अपने शरीर का ध्यान नहीं है तो अपनी पत्नी का क्या ध्यान होगा? तो सुखदेव ने अपने गुरु बनाए हैं जनक, और जनक के गुरु का नाम था अष्टावक्र। वही थे सुखदेव जो अमर कथा सुन के अमर हो गए थे। और आज वह सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में ऊंचे से सिंहासन पर बैठ गए। बोले, सुनो महाराज, अब कथा सुनने के लिए तुम बैठ तो गए हो, लेकिन तुम्हें कथा सुनने के नियम पता है? तो परीक्षित जी बोले, क्षमा करना प्रभु, क्या कथा सुनने के नियम होते हैं? हाँ नियम होते हैं। क्या नियम होते कथा सुनने के? तो सुखदेव बोले, परीक्षित सुनो, भगवान की कथा में जब भी बैठो, जरा गौर से सुनना, भगवान की कथा में जब भी बैठो, चाहे पूरे दिन बैठो चाहे थोड़ी देर बैठो, लेकिन जब भी बैठो तो कुछ बातों का ध्यान रख के जरूर बैठो। कौन सी बातें?
तो सुखदेव बोले नारद इधर समझाते सुन। तो हरि कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। बोले हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, और अपने घर का, अपने बल का, अपने धन का अभिमान न हो। भगवान की कथा में जब भी बैठो तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने घर का, अपने बल का और अपने धन का अभिमान न हो। जब भी कथा में बैठो तो कभी भी घमंड करके नहीं बैठना चाहिए। कथा में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इनसे ऊंचे हैं और ये हमसे नीचे हैं, और ये भी मन में नहीं आना चाहिए कि हम धनवान हैं और ये धनहीन हैं। और वक्ता का काम होता है बकने का। वक्ता का काम क्या है? बकने का। वो सुबह से शाम तक बैठा बैठा बकता ही रहता है, बकता ही रहता है। तो कोई कोई बात ऐसी भी निकल जाती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये श्रोता का धर्म बनता है कि अच्छी बातों को धारण करे और जो गलत बात है वो वहीं छोड़े आए। जो हमारे जीवन में उतारने योग्य बातें वो तुम याद रखें, और जो हमारे लायक नहीं है हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपने अपने पास ही रखो, वहीं छोड़े आए। कथा का फल उसी को प्राप्त होता है। लेकिन अब लेकिन अगर मगर किंतु परंतु इनका मतलब कुछ अलग है। लेकिन पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। अब कथा सुनने वाले एक तरह के नहीं बताए हैं, बल्कि 8 तरह के बताए। 8 तरह के। कौन कौन से? देखो, कुछ लोग देखा हो आपने, न कथा में आकर के न कथा खुद सुनते हैं और न दूसरे को सुनने देते। खुद तो बातों में लगे ही हैं, 2-4 को और निपटाए हुए अपने पास में, ना हम सुनेंगे ना तुम्हें सुनने देंगे। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये इतना बड़ा काम कर रहा है, इसका काम कैसे बिगाड़ा जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे इसके काम में कुछ बाधा आए, इसके काम को रोका जाए। और कुछ लोग ये सोचते हैं चलो घर पे बैठे बैठे टाइम नहीं कट रहा, थोड़ी देर कथा में बैठ जाएंगे, टाइम ही कट जाएगा। कुछ लोग घर से खूब सजे, चलो गांव में कथा हो रही है, कथा सुन के आए। अब कथा में आए, बैठे, धूप लगाई, सोई गए। मरो, चिल्लाते रहो, हमें क्या कर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं देखे शास्त्री जी कैसे, छोटे जन मोटे हैं वो किस तर्ज में कथा सुनाते हैं। कुछ लोग कथा में आकर के वो बैठे ही बैठे सोए जाते हैं। वो कछु कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। तुम हंस रहे हो, साची कहे। कुछ लोग तो जाए सो तुमने उतारे के रखना है भाई, उन्हें दे के जे गए जे बढ़िया रही।
तो जैसी जागी भावना और ते सोताए सुहाए, ओ सबे नीव कर वो लगे बूट प्रेम से खाए। वैसे एक बात ध्यान में आ गई, वैसे बताते तो ये है कि कथा भागवत सत्संग ऐसी चीज है, अगर तुम ज्यादा नहीं 2-4 बातें अगर जीवन में उतारो तो कहीं ना कहीं लाभ, कहीं ना कहीं आराम जरूर देती है। 2-4 बातें बहुत होती है, कहीं ना कहीं लाभ जरूर देती है। कैसे लाभ देती है, एक बात ध्यान में आ गई है। गांव में कथा हो रही थी, तो गांव में कथा हो रही थी, महात्मा जी कथा कह रहे थे। तो उसी गांव में एक सेठ और एक सेठानी, दो ही प्राणी रहते थे, सेठ और सेठानी। सेठानी जो थी ये थोड़ी धर्मात्मा स्वभाव की थी, और सेठ जी की एक कपड़ा की दुकान थी, उन्हें अपनी दुकान के अलावा कोई लेना देना नहीं था। तो एक दिन सेठानी जबरदस्ती सेठ को खींच लेगी। गांव में कथा हो रही है, दूर दूर के लोग कथा सुनने आते, दुकान पे पड़े रहते, चलो कथा सुन के आप जबरदस्ती के लिए आई। अब उन्हें कथा से मतलब तो था नहीं। महात्मा जी जब कथा कह रहे थे उनके पास जाके बैठे, और उन्होंने धोख लगाई, सो गए। और सेठ सो गए तो सोते समय सेठ को एक सपनों आओ कि एक ग्राहक आओ, वो कपड़ा मांग रहे हो कि सेठ हमें कपड़ा दे दे। अब बैठे कथा में, लेकिन सपनों देख रहे हैं कि कपड़ा दे दो। अब कपड़ा के बदले में सेठ के हाथ में बाबा जी की धोती पड़ी गई। अब धोती पकड़ी और खींच के बीच से फाड़ गई, और जो बाबा जी ने देखा तो बाबा जी चिल्ला लगे, बुद्धि खराब है तेरी, मेरी धोती फाड़ दी तूने। तो सेठ जी बोले, माफ करना महात्मा जी, हमने सोचा कि हम कपड़ा ही बेच रहे, हमें क्या मालूम तुम्हारी धोती है। अब लौटे आए, अब सेठानी सेठ में बड़ा नाराज भाई, महात्मा जी की धोती फाड़ी तुमने, लोग हंस रहे, बुद्धि खराब होगी तुम्हारी। अगर कथा की 4 बातें भी याद कर दी तो जीवन सुधर जाएगा। अब पूरी रात तो लेटे रहे, सवेरो जब हो तो सेठ ने कापी और कलम उठाई और मन में एक बात सोची, हमारी सेठानी जो कह रही कि 4 बातें याद कर ली तो जीवन सुधर जाएगा, और याद तो नहीं कर पाएंगे, वे 4 बातें लिख के लाएंगे। 4 बातें हो कौन सी? दूसरे दिन फिर चले, और जब कथा की तरफ चले, महात्मा जी ने दूर से सेठ को आत वो देखो तो मन में सोची जे भय कल्ले बाव कल्ले जाने धोती फारी, आज पता नहीं क्या करे। और जो सेठ को दूर से आत वो देखो तो महात्मा जी बोले आए गए, और सेठ खड़े हो गए। और सेठ ने वो बात लिख ली कि आए गए, कि उन्हें 4 बातें याद करनी थी। सेठानी ने कहा था कि 4 बातें याद कर लो। सेठ जब बैठे हुए को झुके तो महात्मा जी बोले अब का झुक गए, तो सेठ ने दूसरी बात लिख ली कि अब का झुक गए। और जब सेठ बैठे तो महात्मा जी बोले अब का बैठ गए, तो सेठ ने तीसरी बार लिख ली कि अब का बैठ गए। अब 3 बातें हो गई, आए गए, झुक गए, बैठ गए, धोख लगाई, सोए गए। संध्या को आरती भाई उठ के चले तो महात्मा जी बोले अब का चल रहे, तो चौथी भी बात लिख ली अब का चल रहे। अब 4 बातें हो गई। देखो, आए गए, झुक गए, बैठ गए और चल रहे। अब सेठ जई बातें याद करना शुरू हो गए, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे। अब सुबह शाम रात दिन खाते पीते चलते फिरते उड़ते 24 घंटा वही बातें याद करते रहते, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे। और सेठानी मन में सोचने लगी, भला कथा सुनाई, हमें लग रहे सोटर लगवाने पड़े, ये तो पागल भय। अब देखो कैसे 4 बातें काम में आती भागवत की। देखिए, अब सेठ का तो काम था वही बातें दोहराना, रात में भी दिन में भी सोते जागते। और एक दिन सेठ रात में सो रहे थे तो रात के समय इनके घर में बदमाश आए चोरी करे को। देखो, और जब बदमाश चोरी करे को आए तो एक बोलो पहले देख तो ले, कोई जगत तो ना है। बाने देखो, सेठ की तो आदत ही यदि वो बातें याद करे, बाने जैसी उजक के देखो तो सेठ जी बोले कि आए गए। और जो बदमाश ने सुनी आएगा तो दूसरा वो लगा तो कोई जगह तो झुके जा, झुके जा। जैसे वो झुको तो सेठ जी बोले वो का झुक गए। और जो जब बात सुनी तो बदमाश बोले तो देख लो, बैठ जा। और जो बैठो तो सेठ जी बोले वो का बैठ गए। बदमाश ने सुनी तो पकड़ी जा तो भागो, जैसे ही भागे तो सेठ जी बोले वो का चल रहे। आवाज भाई सेठ जी उठ के बैठ गए। और जो बदमाशन को भागत वो देखो तो सेठ जी सोचने लगे, बारे सेठा ने ठीक ही कह रही थी कि 4 बातें बहुत होती हैं, अगर ये 4 बातें हमें याद न करते होते तो हम तो बर्बाद ही हो गए होते। तो देखो
अगर हम घमंड करें भी तो किस चीज का घमंड करें? चलो हमने मान लिया कि हमारे पास पैसा बहुत है, हमें पैसा का ही घमंड हो गया। अब सोचो, क्या तुम इस पैसा से सब काम कर लोगे? पैसा से सब काम थोड़ी हो जाएंगे। पैसा जिंदगी तो बना सकता है, लेकिन ये पैसा कभी जीवन नहीं बन पाएगा। जैसे कि धन से भोजन मिल जाता, कि धन से भोजन मिल जाता, पर भूख न मिलती। धन से भोजन मिल जाता, पर भूख न मिलती है। और धन से बिस्तर मिल जावे, पर नींद न मिलती। और सुनो, धन से बंदूक मिल जाती, हिम्मत नहीं मिलती है। एक ना पैसा अगर है तो 4 खरीद ला, लेकिन हिम्मत कहीं परचूनी की दुकान पे नहीं मिलेगी। अगर मौका लग गया तो कहीं खेत में डाल के भागना पड़ेगा। धन से बंदूक मिल जाती, हिम्मत नहीं मिलती है। और धन से औरत मिल जावे, अगर पैसा पास में है, ब्याह ना हो रहे तो ब्याह कर लाओ पैसा से। अगर तो ब्याह ना हो रहा, बिहार में चले जाओ, नहीं कसवाएला। लेकिन धन से औरत मिल जाती, धर्म पत्नी न मिलती। तो सुखदेव जो है वो परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए हैं, और महाराज परीक्षित जी कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। बहुत लंबी भीड़ लगी है महात्माओं की, ऋषि महात्मा इकट्ठे होने लगे। ऊंचे से सिंहासन पर बैठ करके सुखदेव कथा कहने लगे, और महाराज परीक्षित जो है वो कथा सुन। बोलिए भगवत्सल भगवान की। अब एक छोटा सा कीर्तन हो।